Hi guys. Hello. मॉर्निंग फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी संडे। और मैं हूँ इस टाइम पे गोवा में। दिखाऊँ काम एक सेकंड। अच्छा, मैंने ना गाड़ी रेंट पे ली है, तो मुझे इन्होंने दी है स्विफ्ट, एंड आई थिंक ये 2022 का मॉडल है ये। आई एम स्टेइंग एट फेयरफील्ड बाय मैरियट। अब गाड़ी के बारे में मैं क्या बोलूँ आपको। आई थिंक स्विफ्ट इज़ अ 1000 cc की गाड़ी है ये, पेट्रोल। द बेस्ट थिंग अबाउट द व्हीकल एज यूजुअल इज इसकी माइलेज। पेट्रोल डालो तो ख़त्म ही नहीं होता। और वो स्पेशली मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैं जो गाड़ियाँ चलाता हूँ उसमें मुझे ये फील आती है कि पेट्रोल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। दैट्स वाई। इसलिए वैसे थार देख के एक बार को फील तो आती है कि ड्राइव करी जाए, नहीं। सो ये है स्विफ्ट मेरे पास। 2022 है शायद ये, या 23 होगा, आई डोंट नो। इट्स अ 1000 cc कार। माइलेज इसकी एक्सीलेंट है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट यू नो स्कॉडा चलाने के बाद और हेक्टर चलाने के बाद मुझे बहुत हल्की लग रही है गाड़ी। हल्की है भी, यू नो, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है सेफ्टी के नाम पे गाड़ी में। और आई थिंक दिस इज़ एन LXi वर्जन, तो मुझे एयर बैग्स आई थिंक फ्रंट टू जो मैंडेटरी कर दिए हैं अब वो है, बाकी तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। मैं इस टाइम पे साउथ गोवा में हूँ, और साउथ गोवा में एक छोटा सा विलेज है बेनोलिम जो बीच पे है। सो मैं वहाँ पर हूँ, और अभी हम लोग लंच के लिए निकले हैं। बट मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं स्विफ्ट चला रहा हूं, और अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट्स अ वेरी फ्यूल इकोनॉमी कार। याद है जब स्विफ्ट नई नई आई थी तो इसका क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे लेके हुआ था कि स्विफ्ट ना यार इसकी माइलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो फर्स्ट स्विफ्ट थी उसकी बिल्ड क्वालिटी वाज गुड। ये जो अब स्विफ्ट आई हैं ये तो बिल्कुल पापड़ जैसी हैं ऑनेस्टली। आई डोंट नो आप में से किसी के पास है तो, यू नो, इनके डोर्स इतने हल्के हैं एंड एवरीथिंग इज सो लाइट। 5 गियर हैं। मैं बहुत तेज़ तो नहीं चलाता गाड़ी, सो आई डोंट नो ये स्ट्रेच कितना कर पाएगी। मे बी आई थिंक टिल 120, आई एम नॉट श्योर। कोई है तो मुझे बताए इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। बाकी इट्स अ गुड कार, यू नो। स्विफ्ट के बारे में मैं क्या ही बोलूं। अच्छा, एक चीज़ और, 1000 cc की गाड़ी है लेकिन AC बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि गोवा में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्म है गोवा इस टाइम पे। बट यू नो कार जो है वो 2 मिनट में बिल्कुल चिल कर देती है कैबिन में, विच इज़ वेरी नाइस। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्विफ्ट का जो AC है वो इतना इफेक्टिव होगा, बट डेफिनेटली मानना पड़ेगा इसका AC जो है वो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। मार्च अप्रैल चल रहा है इस टाइम पर, इसलिए आपको गोवा में ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी। और वैसे भी मैं साउथ गोवा में हूँ। लोग जो आते हैं वो जनरली नॉर्थ गोवा में आते हैं, बिकॉज वहाँ बार्स, पब्स वगैरह, कैसीनोज सब कुछ वहीं है। साउथ गोवा में भी आपको बार्स मिलेंगे, बट यहाँ पे क्लीन सरीन वाटर, यू नो, बीचेस आर मच क्लीनर। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। टूरिस्ट जो हैं वो फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। खैर इंडियंस भी बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ बहुत कम। बेनोलिम से मैं जा रहा हूँ कोलवा बीच, काजू खरीदने साहब फैमिली के लिए। क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, तो काजू कोलवा में मिलते हैं। 2-3 शॉप्स हैं जहाँ काजू अच्छे मिलते हैं। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। मुझे चर्चेस देख के बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे दिल को बहुत शांति मिलती है। तो बीइंग अ हिंदू भाइयों, मुझे गालियाँ मत देना यार, मैं बिल्कुल राम में विश्वास रखता हूँ, बट चर्चेस अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा चैपल्स एंड चर्च जो है वो दिखेंगी, बिकॉज गोवा इज़ ऑल अबाउट कैथोलिक्स एंड चर्चेस और बार्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ आपको हर गली नुक्कड़ में मिलेंगी। इस टाइम पे आई थिंक कुछ 32-33 डिग्री टेम्परेचर होगा, बट कैबिन इज़ सो कूल। 2 मिनट भी मुझे सोचना नहीं पड़ता, यू नो, कि गर्मी में मैं गाड़ी में बैठूंगा तो चल जाऊंगा, बहुत गर्मी लगी, क्योंकि 2 मिनट में यू नो कूलिंग होती है उसकी। सो
ऐसा नहीं है, मारुति में हर गाड़ी जो है उसमें खराबियाँ ही नहीं होती साहब, चीज़ें अच्छी भी निकलती हैं। मुझे ये स्विफ्ट के बारे में नहीं मालूम था कि इसका एसी बहुत इफेक्टिव है, बट यस अब डेफिनेटली हाँ ऐसा है, नो डाउट अबाउट इट। मैं अभी काजू लेने के लिए उतरा, 2 मिनट में गाड़ी इतनी गर्म हो गई, हम शायद 10 मिनट रुके उस शॉप पे और बस 2 मिनट लगे, फिर वापस टर्न लिया। फ़ैन हो गया उस स्विफ्ट का, वैसे मैं स्विफ्ट का नहीं, स्विफ्ट के एसी का। ये देखिए सच लवली चल। आपको जनरली खाली सड़कें दिखेंगी एंड गोवा की खूबसूरती जो है ना वो ग्रीनरी है इसकी। आप देखिए पेड़ ही पेड़ है दोनों तरफ। सब गाड़ी के इंटीरियर्स अगर मैं दिखाऊं आपको तो बिल्कुल ब्लैंड है, ऐसा सच कुछ है नहीं जो आपको ये दिखेगी। वेरी सिंपल बेसिक ब्लैक जिसको कहते हैं एंड अब वो थोड़ा आजकल आउट ऑफ फैशन दिखता है मुझे, पता नहीं क्यों। बस है कि सुजुकी का वो हॉर्न पे एस, अदरवाइज तो एवरीथिंग इज लाइक वेरी नॉर्मल। सो बट ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड 4-सीटर व्हीकल। सिटी ड्राइविंग के लिए बेस्ट है बिकॉज माइलेज बहुत अच्छी है। बट हाँ, बिल्ड क्वालिटी शुरू से एक इशू रहा है इसका और आई एम श्योर वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो रहेगा ही। सो बस गाइज, स्विफ्ट चलाई बहुत टाइम बाद चलाई, इनफैक्ट मेरे पास तो कभी रही नहीं इसलिए, बट फ्रेंड्स के पास थी तो मैंने 1-2 बार चलाई थी। बट वो फर्स्ट मॉडल था स्विफ्ट का जो आया था। ये गोवा जब भी मैं आया हूँ नॉर्मली हम जब गाड़ी लेते हैं रेंट पे तो मुझे बेलिनो मिली है या वैगन आर मिली है। स्विफ्ट मैंने फर्स्ट टाइम चलाई, तो आई मीन नॉट अ बैड कार एट ऑल। आई मीन बस पता नहीं क्यों मारुति अगर थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान देना अपना तो दे एक्चुअली हैव वैल्यू फॉर मनी कार्स, नो डाउट अबाउट इट। एंड 1000 सीसी की कार है, मैं अभी 1500 सीसी चला रहा हूँ, बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लगा नहीं कि पावर बहुत कम है। लोग बोलते हैं ना लैग है, ये है वो है, यार मैं तो कारों के मामलों में थोड़ा सा अनपढ़ आदमी हूँ, बट व्हाट आई कैन से इज दैट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ लगा नहीं। इट्स अ लवली कार टू ड्राइव, दैट्स ऑल आई हैव टू से। ठीक है गाइस, कल सुबह मेरी 6 बजे की फ़्लाइट, आई विल बी बैक इन बॉम्बे। मिलता हूँ फिर आपसे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।